कुछ होता ही इलाके में करते हैं लोग। अल्लाह करे सबको तौफीक हो कि रोज़ा रखें। रोज़ा ताकत के बावजूद नहीं रखता है तो अल्लाह के नबी फरमाते रमज़ान का महीना आया और वो अपनी बख्शिश नहीं करवाया तो और कब आप बख्शिश करवाएगा? अल्लाह उसको हलाक ही कर दीजिए। अल्लाह के नबी इस बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। जिब्रील अमीन बद्दुआ करते हैं। जिब्रील अमीन ने एक मरतबा बद्दुआ की कि अल्लाह हलाक कर दीजिए उस आदमी को जिसको रमज़ान का महीना मिला और फिर वो रोज़ा रख करके अपनी मगफिरत नहीं करवाया, उसको और रहने की ज़रूरत नहीं दुनिया में, उसको हलाक कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आमीन। तो और वो जवान जो अपनी जवानी को बचाने के लिए या वो मजदूर जो मजदूरी कमाने के लिए रोज़ा छोड़ता है, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? तो इंशाअल्लाह हम लोग रमज़ान का रोज़ा भी रखेंगे। आखिरी बात वो जो मैं ज़रूरी समझा, मैं सोच के आया अभी मस्जिद में, मैं मौजू पर कभी भी सोच के बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज आप लोगों की दुआओं की बरकत से मस्जिद से जब निकला तो मेरे ज़हन दिमाग में एक बात आई कि ये हज के बारे में हम लोग बात कम करते हैं और ये गाँव तो मुझे नज़र आ रहा कि इसमें बहुत से लोगों पर हज फ़र्ज हो गया है। हज पर जाना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह मालदारी और बढ़ेगी। ये आम है ना, आम जो लोग आम नहीं खाए हैं उनको कितनों उसका मजा बताइएगा, वो समझ ही नहीं सकेगा। जो खाया है वही समझेगा कि आम कैसा मजा होता है। जो हज किया है उसी को पता है कि नबी का फरमान कैसा सही है। हज करके देखो, मालदारी घर में आ जाएगी। शैतान तो कहता है 4 लाख रुपया खर्चा होगा तो मालदारी घटेगी ना बढ़ेगी? भाई 20 लाख रुपया घर में है, 4 लाख हज में चला गया तो कितना बचा? 16 लाख। तो माल बढ़ा कि घटा? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माल बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कैसे? आप तो हम 16 लाख में ला रहे हैं, अल्लाह उसमें कौन सा हिसाब देगा वही जानता है। वो ऐसा बढ़ाता है कि आदमी सोच नहीं सकता है। ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं भी तकल्लुफ कर रहा हूँ आज बोलने में, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं आप लोग दुआ के लिए बैठे हुए और मैं जो बात लंबी कर रहा हूँ, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है जब सुनने वाले सुनना नहीं चाहते हो तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे। एक मर्तबा मैं तालिब इल्म था, देवबंद में पढ़ता था। मेरे दिल में एक बात आई, एक गांव वालों की हज में दुआ करने के लिए मैं गया था वहाँ। वो गांव वाले हमको मानते थे तो पढ़ने के ज़माने ही में देवबंद में, तो मैं स्टेशन गया उन लोगों को पहुंचाने के लिए। देवबंद में जब उन लोगों को मैं स्टेशन पर पहुंचाया, हाजी लोगों को, हाजियों से जो लोग गले मिल रहे थे, माला पहना रहे थे, मेरे दिल में एक बात आई कि अल्लाह अकबर, ये दिन हम लोग कब देखेंगे? अब तालिब इल्म पढ़ रहा था मैं देवबंद में, तो कहाँ से नसीब होगा? फिर दिल में आया कि अरे बाबा, ये लोग इस वक्त 60,000 70,000 रुपया खर्चा करके हज में जा रहे हैं। उस वक्त इतना ही लगता था। इतना पैसा कमाने के लिए हम जो अपनी नौकरी को तलाश किए कि भाई अगर पढ़ाऊंगा जब मैं कहीं, तो इस वक्त तो 1500-1600 रुपया तनख्वाह है। 1500-1600 में घर भी चलाना है, फिर हज के लिए बचाऊंगा तो कई साल में पैसा बचेगा कि मैं हज में जाऊंगा? ये बात भी मेरे दिल में आई, मगर दिल में एक तड़प पैदा हुई, आंख से आंसू निकल गया कि हम कब जाएंगे हज में? पढ़ने के जमाने में अल्लाह गवाह है, 1 महीने के अंदर अंदर ही मेरे अब्बा का फोन गया। मेरे वालिद साहब मरहूम मास्टर हनीफ साहब बोईता के, उन्होंने मुझे फोन किया कि बेटा तुम सफर मुकद्दस की तैयारी करो। अल्लाह अकबर। तालिब इल्म के ज़माने में मैं देवबंद में हूँ, मेरे अब्बा ने मुझे कहा बेटा तुम सफ़र मुक़द्दस की तैयारी करो। मैं कहा अब्बा आप क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, घर में मशवरा हो गया है, तुम्हारी अम्मी अब रही नहीं दुनिया में, तुम्हारी अम्मी को लेके मैं हज करने जाना था लेकिन अब वो नहीं रही, मेरे रिटायर होने से पहले इंतकाल कर गई। मास्टर लोग रिटायर होने के बाद अक्सर जाते हैं बीवी को लेकर के, ये अरमान होता है उनका, तो मेरी अम्मी को भी अरमान था लेकिन नहीं जा सकी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
तो तुम्हारी अम्मी नहीं जा सकी, अब घर में मशवरा हो गया है कि मुफ्ती साहब तो मुफ्ती हो गए हैं, अब आप उन्हीं को लेके हज में जाइए, आपका सहारा भी हो जाएगा, मसला भी आसानी से हल हो जाएगा, हज आसानी से हो जाएगा। तो मैं कहा अल्लाह अकबर, अब्बा मैं तो 1 रुपया भी नहीं कमाता हूँ, मैं कैसे हज में जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अब्बा कमाते हैं ना, पैसा अल्लाह मुझे दिया है, मैं तुमको ले जाऊँगा, तुम तैयारी करो। माशाअल्लाह उसी साल में दारुल बहादुरगंज में आके फिर बहाल हो गया, देवबंद से फरागत हो गई मेरी, बहाल हुए और मैंने 500 रुपया खाली बरकतन दिया अब्बा को अपनी नौकरी का कि ये 500 रुपया से फार्म भर दीजिए ताकि मेरा बेटा होने का भी कुछ हक अदा हो जाए। तो उस ज़माने में 90,000 में हज हुआ था एक आदमी का, तो हज किया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ ये कि मालदारी कैसे आती है, देखिए आप हज की बरकत से। मैं बगैर पैसा का हज में चला गया, तो आप लोगों को तो अल्लाह पैसा दिया, तो नियत नहीं कीजिएगा, कीजिए नियत इंशाअल्लाह, घबराइए नहीं, हज कीजिएगा, घर में मालदारी आएगी। चुनांचे मैंने एक मालदारी तो ये देखी, उसके बाद देखिए कुछ दिन के बाद मैं हज करके आया, हज में जाकर के मैंने खाने काबा के सामने अब्बा से कहा कि अब्बा मुझे जो 2100 रियाल मिले हैं इसमें से 1000 रियाल बच गया है, तो ये पैसा तो आप ही का है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इजाजत दे दें, मैं अगले हज के लिए ये पैसा यहीं जमा कर देता हूं। अब्बा ने कहा रख लो बेटा, मैं लिफाफा में उसको अगले हज के लिए जमा कर दिया कि फिर आऊंगा। उस वक्त 1000 रियाल का 1000 रुपया ही मिलता था, 10,000। मैंने नियत की कि मैं भी जाऊंगा, मेरी बीवी भी जाएगी, बस अल्लाह ताला को फिर सुनना था। 2 साल के बाद एक आदमी दारुल आया और उन्होंने कहा कि आप हज में जाएंगे हमारे तरफ से। मैं कहा यार ऐसे नेकी का काम कौन पूछ पूछ के करता है, बिस्मिल्लाह करते हैं, लब्बैक करते हैं। अब्बा से मशवरा किया, हजरत से मशवरा किया, ससुर साहब से, दोनों ने कहा बिल्कुल लब्बैक करो। तो फिर मैं हज में चला गया। देखा आपने मालदारी आई कि नहीं घर में, बगैर पैसे के फिर मैं हज में चला गया। उसके बाद तीसरे साल 2017 में ये मालदार हो गया, तभी तो हज में जाएगा, पैसा चाहिए नवा के लिए। मैं कमा नहीं रहा हूँ, अल्लाह भेज रहा है, कैसे कैसे भेज रहा है। उसके बाद में गोपालपुर एक मरतबा 17 में चला गया जनाजे में, रात में, सही बता रहा हूँ खुदा की कसम, रात में, आज ही रात में हाफिज तनवीर साहब से मैंने मशवरा किया कि यार मेरा दिल नहीं लगता है, अब मक्का मदीना जाने को जी चाहता है। एक बार देखिएगा ना आप लोग तो बार बार जाने को जी चाहेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, खाने काबा नहीं देखना है, अल्लाह का जो दुनिया के बुत कदे में सबसे पहला घर खुदा का है, उसको देखने के लिए तड़प पैदा हो रही नहीं, तड़प पैदा कीजिए। वो सफा और मरवा देखने का मन नहीं करता है, वो देखिए। वो जमजम का कुआं देखने का मन नहीं करता है, देखने का मन बनाइए। मिना में जाना है, तीनों बुतों को पत्थर मारना है और कुर्बानी की जगह देखनी है। अरफात का मैदान में जाना है जहां आदम और हव्वा की मुलाकात हुई थी, मुजदलिफा में जाना है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जन्नत का पत्थर हजरे अस्वद को चूमना है, इसके लिए तो 1 करोड़ भी खर्चा हो जाए तो कम है। ये सब चीज यहाँ मिलेगी, कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगी, वहीं जाना पड़ेगा। एक नमाज पढ़ेंगे वहां खाने काबा में, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। एक बार तहज्जुद जाके पढ़ लेंगे अगर एक रात, तो 1 लाख रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। इतनी बड़ी जिंदगी है हम लोगों की, 1 लाख दिन मिलेगा हम लोगों को जिंदगी में, नहीं मिलने वाला, क्या पता 60 और 70 साल की तो उम्र सरकारी उम्र है हम लोगों की। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो सोचिए। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में हैं और अपनी कब्र में जिंदा हैं, वहां जाएंगे तो डायरेक्ट सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजकूरी के आदमी को कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
और इससे बढ़िया क्या हो। तो इंशाअल्लाह ये सब बरकत पाने के लिए जाएंगे हम लोग। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौजवानों, अपने अब्बा को भेजो, अम्मी को भेजो, कमा करके पहला काम, घर द्वार बने या ना बने, इनके ऊपर खर्च करके इनको हज करा दो, जिंदगी की तमन्ना पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो रात में मैंने गुफ्तगू की कि मेरे भाई, मेरा दिल नहीं लगता है, जी चाहता है कि मक्का मदीना देखूं। अब बहुत दिन हो गए, 11 में गया था, 17 में बोल रहा हूं। बस ये बात रात में बोला मैं। सुबह हजरत के साथ जनाजे में गोपालपुर गया मैं। गोपालपुर कब्रिस्तान में अंजार साहब महियारपुर वाले पब्लिक स्कूल वाले, वो दोस्ती थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा मामू सलाम अलैकुम, खैरियत खैरियत। उन्होंने कहा कि सवारो साथे हमरा, वो अपनी सुरजापुरी में कहा, सवारो साथे हमरा उमरा करवा जाही, तोर साथे उमरा करवा जामनी हमरा। फला बुजुर्ग, फला बुजुर्ग, फला बुजुर्ग, हजरत नाजिम साहब, मौलाना अनवार साहब, सबके साथ हम लोग चले गए। आपके साथ नहीं जाएंगे हम लोग? तो मैं तो कोई बुजुर्ग हूँ नहीं भाई, मैं अजीज हूँ आपका। तो मैं भी कहा क्या नहीं जाबो, चल। तो उन्होंने कहा नहीं मजाक नहीं जाबो। मैं कहा हाँ मजाक नहीं, बिल्कुल। उषा जवाब ने क्या मजाक करो, बिल्कुल जाम। कोचे बोले पासपोर्ट आ, अभी पासपोर्ट लाइए, कब्रिस्तान में कह रहे हैं। मैं कहा क्या बोल रहे हैं, सीरियस? बोले एकदम सीरियस, पासपोर्ट लाइए, 1 हफ्ते के अंदर जाना पड़ेगा। मैं कहा अल्लाह अकबर। रात में गुफ्तगू कर रहा हूँ और सुबह ये करिश्मा हो रहा है। मैं दौड़ते हुए आया, हजरत से मशवरा किया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा। चूंकि एकदम अर्जेंट कह रहे हैं कि अभी दीजिएगा तभी होगा, नहीं तो हाथ से उड़ जाएगा। तब मैं वालिद साहब से भी मशवरा नहीं कर सका, हजरत से ही कहा कि चलिए, हजरत हमारे हैं ही यहाँ। तो हजरत से पूछा तो हजरत ने कहा बिस्मिल्लाह करो भाई। बस उसी वक्त हाफिज तनवीर साहब को फिर मैं बुलाया, उन्हीं को कहा पासपोर्ट लेके आप किशनगंज जाइए। पासपोर्ट लेके वो किशनगंज गए। 1 हफ्ते के अंदर मेरी तैयारी हो गई, मैं फट से उड़ के मदीना पहुंच गया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक बार देखिए, बार बार देखने को जी चाहेगा। और जो एक बार नहीं देखता है तो शैतान उसको भटकाता है कि यार इतना पैसा खर्चा करोगे, इतना पैसा। एक बार देख के आइएगा, बार बार जी करेगा कि अब कोई कोटा बनाए, हम कोई डब्बा बनाए जहां पर हम पैसा जमा रखेंगे, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हज में जाएंगे। थोड़ा बहुत ही सही जमा करना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह देखिएगा उसकी बरकत से आप चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए, तो इंशाअल्लाह हज में जाएंगे। चलिए, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।